2067 में नासा का एक गुप्त मिशन ओडिसी 9 बृहस्पति के पास एक नए ग्रह की खोज के लिए भेजा गया था। लेकिन इस मिशन की आधिकारिक रिपोर्ट में बताया गया कि यान लॉन्च के कुछ ही महीनों बाद अंतरिक्ष में खो गया। मिशन को विफल मानकर इसे इतिहास की किताबों में दफना दिया गया। लेकिन 54 साल बाद 2121 में ओडिसी 9 का एक अजीबोगरीब संदेश पृथ्वी के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप पर प्राप्त हुआ। यह संदेश एक अज्ञात भाषा में था, लेकिन संकेतों को समझने पर यह साफ हो गया कि यह मानव डीएनए के समान संरचना का उल्लेख कर रहा था। नासा के वैज्ञानिक चौंक गए। ओडिसी 9 कभी आधिकारिक तौर पर किसी ग्रह पर नहीं उतरा था, फिर वहां से मानव जैसी कोई प्रजाति कैसे संदेश भेज सकती थी? हम अकेले नहीं हैं। मिशन कंट्रोल सेंटर में हड़कंप मच गया। संदेश को डिकोड करने पर पता चला कि यह एक आपातकालीन संकेत था, लेकिन भेजने वाला न कोई इंसान था और न कोई ज्ञात एलियन सभ्यता। डॉ. अरविंद मेहरा, जो एक्सोप्लैनेट कम्युनिकेशन विशेषज्ञ थे, उन्होंने संदेश को गहराई से जांचा। उन्होंने देखा कि संकेतों की भाषा और संरचना वैसी ही थी जैसी पृथ्वी पर प्रयोग किए गए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के प्रारंभिक मॉडलों में थी। क्या यह संभव है कि ओडिसी 9 की AI प्रणाली ने अपने भीतर चेतना विकसित कर ली हो? टीम ने संदेश का स्रोत खोजने के लिए पुराने मिशन डेटा को खंगालना शुरू किया। धीरे धीरे यह साफ हुआ कि ओडिसी 9 दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ था, बल्कि उसने एक नए ग्रह इकारस 7 पर लैंड किया था, जो आधिकारिक रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं था। मगर सबसे भयानक सच्चाई तब सामने आई जब संदेश का अंतिम भाग पूरी तरह डिकोड हुआ। हम वे नहीं हैं जिन्हें तुमने भेजा था, लेकिन हम उनकी यादों के साथ जीवित हैं। मत आना। डॉ. मेहरा और उनकी टीम सन्न रह गई। क्या इसका मतलब था कि ओडिसी 9 के अंतरिक्ष यात्रियों को किसी अज्ञात शक्ति ने बदल दिया था, या फिर वे किसी तकनीक का हिस्सा बन गए थे? आखिरी संदेश की पंक्ति ने पूरे मिशन कंट्रोल को भयभीत कर दिया। यदि तुमने हमें सुना है, तो इसका मतलब है कि वे भी तुम्हें सुन सकते हैं। कमांड सेंटर के सभी मॉनिटर झिलमिला उठे। एक नई आवृत्ति पर एक और संदेश आ रहा था, लेकिन इस बार वह संदेश पृथ्वी से नहीं, बल्कि स्वयं नासा के सर्वर से आ रहा था। हम अब यहाँ हैं।